हेलो, हाउ आर यू ऑल डूइंग? मेरा ऐसा मानना है कि आप सब बहुत ही अच्छे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे एंड like I really wish that this video finds you very hale and hearty and let's start with the lecture for today. So आज का जो लेक्चर है that is on direct and inverse variation और इसके हम चंद लेक्चर्स कर चुके हैं. आगे के लेक्चर्स हम लोग आज करेंगे, मतलब लेक्चर एज एन आगे के लेक्चर जो है आज का वो हम आज करेंगे definitely. So children, we are providing you quality level education from Kota. We make you prepare for 6 to 8 के जितने ओलम्पियाड लेवल एग्जामिनेशंस होते हैं उसके लिए, 6 to 10 के स्कूल लेवल एग्जामिनेशंस होते हैं उसके लिए, देन NTSC, NSC, JSP, RMO, इन सब की प्रिपरेशन यही होती है on this very channel of yours, Talking Textbooks, leaving no child behind. So why do we say that we don't want to leave any child behind? That means is ये हम लोग का एम है कि जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो हैं उन सबको क्वालिटी एजुकेशन हम लोग प्रोवाइड करें, जिसके लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं भाई. तो आपको भी ये करना है कि जो हमारी मेहनत है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगी जब तक आप लोग हेल्प नहीं करेंगे इसके अंदर. तो आपको क्या करना है वो आपको बहुत अच्छे से पता है, ऑल्दो मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, बट आपको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना है इस चैनल को, राइट. सो जैसा कि मैं बता रही थी, डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन है आज का जो लेक्चर है. ये इमेज क्यों है? दिस इज शोइंग द इनवर्स वेरिएशन, कि अगर फोटोग्राफ पास से लिया है तो इसका इमेज बड़ा दिख रहा है, और अगर ये जो प्लेन है इसका डिस्टेंस दूरी पर है तो इसका इमेज छोटा आ रहा है. समझ गए? तो यही बताना चाहती थी मैं इसके अंदर, राइट. डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन इसके अंदर दिखाना चाहती हूँ मैं, मेरी नज़रों से देखो आप. क्लियर चिल्ड्रन? दिस इज आवर ऑसम टीम. दिस इज मी. आई एम टेकिंग एन MTC प्राइमरी, सब जूनियर एंड 6 to 8 मैथमेटिक्स. प्लेलिस्ट में लेक्चर्स अवेलेबल हैं, प्लीज़ गो थ्रू इट. दिस इज आवर टेलीग्राम चैनल फॉर डिफरेंट क्लासेस. आपको अपनी क्लास के अकॉर्डिंग ज्वाइन करना है, बिकॉज वी पोस्ट द लिंक्स देयर ऑफ द अपकमिंग लेक्चर्स, जिसका आपको नोटिफिकेशन मिलता है, एंड देन यू go on the link, you tap the link and then video gets started, right? So children, बस यही मुझे बताना था कि म्यूट मत करके रखना नोटिफिकेशंस को, वरना पता नहीं लगेगा, लेक्चर आता जाता रहेगा. समझ रहे हो? तो करंट लेक्चर्स जो चल रहे हैं वो तो देखना स्टार्ट करो. पुराना, अब बैकलॉग का कोई सिस्टम होता नहीं, पुराने जो भी लेक्चर्स हैं जैसे जैसे टाइम मिलता है वैसे वैसे देख लो, अगर नहीं देखे हैं तो. और अगर रिविजन के लिए देखना है तो उसके लिए भी देख सकते हो. नोट्स अगर कहीं पे प्रॉपर बने नहीं हुए हैं तो वहाँ पर देख लो. और कुछ भी क्वेरीज आती है चिल्ड्रन तो पूछ लो, प्लीज़ प्लीज़ आस्क, डोंट कीप एनी डाउट, क्योंकि हम लोग यहाँ आप ही लोगों के लिए तो हैं. दिस इज़ आवर वेबसाइट talkingtextbooks.in, जिसमें आपको जो 2 लेक्चर्स हैं वो दिख रहे हैं, मतलब सॉरी नॉट लेक्चर्स, 2 पैकेजेस हैं वो दिख रहे हैं. So first package is the complete package. After using my code AVLIVE you will get 30% of discount. और ये जो complete package है वो 6300 का हो जाएगा, जिसके अंदर आपको स्टडी मटेरियल और टेस्ट सीरीज मिल जाएंगे और बाकी सारी चीज़ें इंक्लूडेड जो हैं वो मिल जाएंगी. और सेकेंड पैकेज जो है वो टेस्ट सीरीज का है, और उसके अंदर अगर आपको लाइक यू डू नॉट रिक्वायर द स्टडी मटेरियल, देन यू कैन ऑफर द टेस्ट सीरीज पैकेज, जिसमें आपको पार्ट टेस्ट और क्यूमुलेटिव टेस्ट मिलेंगे. लाइक द सिलेबस इज प्री डिफाइंड एंड यू विल बी गेटिंग दैट बिफोर द स्टार्टिंग, ऑब्वियसली मतलब कमेंसमेंट ऑफ द टेस्ट से पहले ही आपको पता लग जाएगा. एंड दीज 2 कोर्सेज आर फॉर ईयर लॉन्ग, सो आई बिलीव दैट इट इज़ वेरी वेरी अफोर्डेबल. चिल्ड्रन, प्लीज डू लेट योर फ्रेंड्स नो अबाउट इट. एंड देन अगेन, एज आई कीप सेइंग दैट जो हम लोग का मिशन है, हम मिशन एसन जो हम लोग का थॉट प्रोसेस है, कि like we want to help many students, that is why the video lectures and bi-weekly quizzes are free. Please start giving these bi-weekly quizzes, children, and watch the lectures. At least do this, right? And still कुछ भी आपको queries है, आप कुछ भी like you want to know something or you want to give any feedback, then you can call on this number 9549041111. Clear? So let's start with our lecture. After this ritual of ours, we will take the promise and then we will start with the lecture for today. That is lecture number 4. 3 lectures हम लोग कर चुके हैं.
तो मेरे प्यारे बच्चों, देखो अब लेक्चर 1 में अपन ने पढ़ा था कि भाई क्या होता है, एक तो ये डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन होता क्या है, इसी के बारे में अपन ने पढ़ा था। अब इसका प्री रिक्विजिट यही था, रेशियो, प्रोपोर्शन, यूनिटरी मेथड। ओके, तो हमने ये सब चीज़ें इसके बारे में पढ़ लिया था और फिर थोड़े से क्वेश्चंस भी कर लिए थे। लेक्चर 2 में वी डिड फ्यू क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस, जो हमने पढ़ा था उससे रिलेटेड अपन ने क्वेश्चंस किए थे, राइट? ऑल राइटी, ठीक है। फिर लेक्चर 3 के अंदर चिल्ड्रन वी डिड एप्लीकेशंस, फिर हमने डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन कहाँ कहाँ यूज़ हो सकता है, राइट? उसके एप्लीकेशंस अपन ने पढ़ने स्टार्ट किए। तो फर्स्ट जो अपन ने पढ़ा दैट वाज इन टाइम एंड वर्क, ठीक है। फिर उससे रिलेटेड अपन ने क्वेश्चन किए, राइट? ये सब मैंने होमवर्क दिया था आपको करने को, ये क्वेश्चन मैंने करवाए थे। फिर नाउ कम्स लेक्चर 4। अब जो डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन अपन लोग पढ़ रहे हैं ना, उसी का ही एप्लीकेशन, दूसरा एप्लीकेशन अपन पढ़ेंगे पाइप्स एंड सिस्टर्न्स का, राइट? सो पाइप क्या होता है, वी ऑल वेरी वेल नो कि मान लो कोई भी कंटेनर है, कोई भी टैंक है, अब उसमें से पाइप्स अगर लगा दिए, ठीक है, तो या तो वो फिल करने का काम करेगा, ठीक है, या फिर वो उस कंटेनर को एम्प्टी करने का काम करेगा। सही बात है भाई, कोई भी मेरा कंटेनर है उसमें पाइप क्या काम करेगा, या तो वाटर या कोई भी लिक्विड, ऑयल, केमिकल, कुछ भी है, कोई भी लिक्विड है, वो उस कंटेनर को क्या करेगा, या तो फिल करने का काम करेगा या फिर उसको एम्प्टी करने का काम करेगा, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब इससे रिलेटेड अपन को क्वेश्चंस करने हैं इसके अंदर, वही अपन पढ़ेंगे। इसका प्री रिक्विजिट यही है, वही रेशियो, प्रोपोर्शन, यूनिटरी मेथड, ये सब आना चाहिए। और अपन ने कैसे डायरेक्ट और इनवर्स वेरिएशन के क्वेश्चंस किए थे वो अपने को याद होना चाहिए, मतलब उसका जो बेसिक कंसेप्ट है वो अपने को पता होना चाहिए, ठीक है। उससे अपन फिर इनको लाइक वील बी एबल टू सॉल्व इट, है ना। सो प्रॉब्लम्स ऑन पाइप्स एंड सिस्टर्न्स। अब क्या बोल रहा है ये देखो, पढ़ते अपन। A cistern or a water tank is connected with two types of pipes, है ना। सिस्टर्न जो है या वाटर टैंक जिसको बोलते हैं, अब उसके अंदर दो तरह के पाइप होते हैं। जैसा मैंने बोला कि भाई पाइप क्या करेगा, या तो उस टैंक को भरेगा लिक्विड से, पानी से, या फिर उसको खाली करेगा। तो एक होगा इनलेट, म्हणजे द पाइप विच फिल्स द टैंक इज कॉल्ड एन इनलेट, है ना। कहीं पर भी क्वेश्चन में इनलेट अगर आ रहा है, इसका मतलब वो पानी को मतलब उस कंटेनर को, सिस्टर्न को भर रहा है। एंड आउटलेट, द पाइप विच एम्प्टीज द टैंक इज कॉल्ड द आउटलेट, ठीक, जो पानी को बाहर निकाल रहा है, ठीक। तो ये हमने बेसिक पढ़ लिया। अब वो क्या बोल रहा है, सपोज अ पाइप फिल अ टैंक इन n आवर्स, है ना। मतलब कोई भी कंटेनर लिया मैंने, अब वो कंटेनर को कोई भी एक पाइप, मान लो पाइप A कितने आवर्स में भर रहा है, n आवर्स में भर रहा है ना, या मान लो 10 आवर्स में भर रहा है। 10 घंटे में एक पाइप जो है वो एक कंटेनर को पूरा फिल कर देता है। फिल कर देता है मतलब जो वर्क जो है पूरा, एक जो वर्क है वो कंप्लीट हो गया भाई। टैंक को पूरा भरने का, पूरा फिल करने का जो टास्क है वो वर्क है, वो वर्क कहलाएगा, वन वर्क, ठीक। तो वो पूरा वन वर्क करने के लिए, यानी कि वो जो पाइप है, पाइप जो भर रहा है उस कंटेनर को, वो 10 आवर्स में भर रहा है, ठीक है। तो उसका 1 घंटे का काम कितना हुआ, 1/10 भाई। 10 आवर्स में कंप्लीट कर रहा है तो 1 आवर का वर्क कितना हुआ, 1/10। वही वो बोल रहा है कि अगर पार्ट ऑफ टैंक, सपोज पाइप फिल अ टैंक इन n आवर्स, मतलब अगर n आवर्स में वो भर रहा है, तो उसका 1 घंटे का काम, उसका 1 घंटे का काम कितने टाइम में होगा, मतलब 1 घंटे का काम कितना होगा, 1/n। So then part of a tank filled in 1 hour is 1/n, या work done by the inlet in 1 hour is 1/n। दोनों both the things are same, ठीक है, दोनों चीजें सेम हैं। अब suppose an outlet empties a full tank in m hours। अब अभी हमने बात करी कि कोई भी टैंक है, उसके अंदर कोई भी पाइप फिल कर रहा है, उसको कंप्लीटली फिल कर रहा है, तो वो 10 आवर्स में कर रहा है ना। अब अपन बात कर रहे हैं कि वो उसको एम्प्टी कर रहा है। भाई दोनों काम कर सकता है, कोई भी पाइप है वो एक टैंक को फिल भी कर सकता है, एम्प्टी भी कर सकता है। तो मान लो कोई भी एक पाइप एक टैंक को एम्प्टी कर रहा है 15 आवर्स में, है ना। 15 आवर्स में उसका वर्क कंप्लीट हो, वो भी वर्क है, वो भी एक वर्क है जो पूरा कंप्लीट हो रहा है। अब 1 आवर का वर्क कितना हुआ उसका,
15 घंटे में अगर एक काम कर रहा है तो 1 घंटे का काम कितना हुआ, वर्क डन कितना हुआ, 1/15, राइट। तो वही वो बोल रहा है, सपोज एन आउटलेट एम्प्टीज अ फुल टैंक इन m hours, देन पार्ट ऑफ टैंक एम्प्टीड इन 1 hour इज will be 1/m, या वर्क डन बाय द आउटलेट इन 1 hour will be -1/m। अब माइनस का मतलब क्या है चिल्ड्रन, माइनस का मतलब एम्प्टी करना, ठीक है। माइनस का मतलब क्या हुआ, मतलब नेगेटिव साइन शोज व्हाट, इट इज एम्प्टिंग, नेगेटिव साइन shows that the tank is being emptied। ठीक है, प्लीज छाप लो इसको, अपन फिर क्वेश्चन करेंगे इससे रिलेटेड। क्वेश्चन करने पे अपने को ज्यादा समझ आएगा, ऐसा मुझे लगता है। है ना, चलो ये बोलता है क्वेश्चन, 3 pipes A, B and C can fill a tank from empty to full in 30 minutes, 20 minutes and 10 minutes respectively, right? मतलब 3 पाइप्स है, A, B, C can fill a tank from empty to full, मतलब एक टैंक है वो empty है, उसको fill करना है, तो कितने मिनट में कर रहा है। फर्स्ट A वाला पाइप है वो 30 मिनट्स में, B वाला पाइप 20 मिनट्स में, C वाला पाइप 10 मिनट्स में कर रहे हैं रिस्पेक्टिवली। When the tank is empty, all the 3 pipes are open। टैंक empty है, तीनों पाइप को एक साथ ओपन किया है, ठीक है, तीनों पाइप को एक साथ ओपन किया है। A, B and C डिस्चार्ज केमिकल PQ and R रिस्पेक्टिवली, मतलब A डिस्चार्ज करता है P, मतलब उसमें पानी नहीं भर रहा है, उसमें केमिकल्स डाल रहे हैं वो लोग कंटेनर के अंदर, तो A क्या डाल रहा है, P केमिकल, B पाइप डाल रहा है Q केमिकल और C पाइप डाल रहा है R केमिकल रिस्पेक्टिवली, मतलब क्रमशः। What is the proportion of the solution R in the liquid in the tank after 3 minutes? तो वो पूछ रहा है कि सोल्यूशन R का क्या प्रपोर्शन होगा उस टैंक के अंदर, ठीक है, आफ्टर 3 मिनट्स, 3 मिनट के बाद कितना होगा। ठीक, तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं चिल्ड्रन, सबसे पहले अपन 1-1 मिनट के लिए निकाल लेते हैं कि 1-1 मिनट में अगर मैं तीनों पाइप को चलाती हूँ, है ना, तीनों पाइप को चलाती हूँ, तो ये इतना भरता है, 20 मिनट्स में भरता है, उतने में भरता है, तो मैं क्या करूँगी, इनके 1 आवर का वर्क डन निकालूंगी, इनके 1 आवर का 1 मिनट का वर्क डन निकालूंगी। 1 मिनट का वर्क डन निकालने के बाद मैं मल्टीप्लाई बाय 3 कर दूंगी, क्योंकि मुझे 3 मिनट्स के बाद का चाहिए, है ना। 3, वो यही बोल रहा है ना, इन द टैंक आफ्टर 3 मिनट्स, उसको पूरा कब भर रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, वो बोल रहे हैं 3 मिनट्स के बाद कितना होगा, तो मुझे 3 मिनट्स का जानना है ना। तो अपन एक काम करते हैं, पहले स्टार्ट करते हैं। देखो, वर्क डन बाय पाइप, नहीं ऐसा लिखते हैं, टाइम टेकन बाय पाइप ए, ऐसा लिखते हैं अपन, टाइम टेकन बाय पाइप ए टू कंप्लीट वर्क, कितना है, 30 मिनट्स, है ना, 30 मिनट्स, क्योंकि मिनट्स में चल रहा है अपन मिनट्स में ही रखेंगे इसको, ठीक है। टाइम टेकन बाय पाइप ए टू कंप्लीट वर्क इज इक्वल्स टू 30 मिनट्स, तो वर्क डन बाय पाइप ए इन 1 minute is going to be 1/30, ठीक है, 1/30 वर्क। सिमिलरली मैं क्या बोल सकती हूँ, चलो एक क्वेश्चन में मैं लिख देती हूँ, आगे मैं सिमिलरली लिख दूंगी, ठीक है।
So time taken by पाइप, मैं एक क्वेश्चन में पूरा लिख रही हूँ चिल्ड्रन, आगे में मैं सिमिलरली लिख दूंगी, है ना. टाइम टेकन बाय पाइप बी टू कंप्लीट वर्क कितना है? 20 मिनट्स. 20 मिनट्स. सो वर्क डन इन 1 मिनट कितना होगा? 1/20. नाउ टाइम टेकन बाय पाइप C is to complete the work is 10 minutes. तो work done in 1 minute कितना होगा? वर्क डन इन 1 मिनट कितना होगा इनका? 1/10. ठीक है. अब वो पूछ रहा है 3 मिनट के बाद टोटल वर्क कितना है? टोटल वर्क डन आफ्टर 3 मिनट्स कितना होगा चिल्ड्रन? 3 मल्टीप्लाइड बाय 1/30 प्लस 1/20 प्लस 1/10. ठीक है. मतलब ये तो कितना है उनके 1, अगर तीनों साथ में काम कर रहे हैं, है ना, अगर तीनों पाइप साथ में काम कर रहे हैं तो ये उनका 1 मिनट का वर्क है. सही है. ये इनका तीनों, अगर तीनों पाइप साथ में काम कर रहे हैं, तीनों अपन ने ओपन कर दिए, तीनों सेम टाइम पे ओपन कर दिए, तो वो उनका 1 मिनट का वर्क डन कितना होगा? ये इसका टोटल तीनों का मिला करके 1 मिनट के बाद कितना होगा तीनों का टोटल. पर अब वो पूछा 3 मिनट के बाद, तो मैं क्या कर दूंगी? मल्टीप्लाई बाय 3. तो वर्क डन आ जाएगा मेरे पास. कितना आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? कुछ ना कुछ तो आएगा ही सही. आफ्टर वर्क डन आफ्टर 3 मिनट कितना होगा? 3 into what is this going to be? मेरा ख्याल है 60 होना चाहिए. 60 तो ये हो गया 3 2 6 2 प्लस 3 प्लस 6 11 and 11 by 20. 11/20 इनका क्या हुआ? वर्क डन हुआ. सही तो किया ना मैंने? ठीक है. अब वो बोल रहा है व्हाट इज द प्रपोर्शन ऑफ द सोल्यूशन आर. सोल्यूशन आर किस में से जा रहा है चिल्ड्रन? सोल्यूशन आर जा रहा है इस टैंक सी में से, है ना. तो मुझे मतलब सी का वर्क देखना है. तो वर्क डन बाय सी इन 3 मिनट आफ्टर 3 मिनट्स, मतलब आफ्टर लिखेंगे अपन. वर्क डन आफ्टर बाय सी आफ्टर 3 मिनट्स कितना होगा? 3 into 1/10. मुझे सिर्फ सी से मतलब है क्योंकि वो आर के लिए पूछ रहा है. तो आर केमिकल किस में से आ रहा है? सी पाइप में से आ रहा है. तो कितना वर्क हो गया? वर्क डन बाय सी आफ्टर 3 मिनट्स कितना हो गया? 3/10. राइट. तो ये हो गया 3/10. अब वो पूछ रही है कि व्हाट इज द प्रपोर्शन ऑफ द सोल्यूशन. अब इट इज आस्किंग अस अबाउट द प्रपोर्शन. द रिक्वायर्ड प्रपोर्शन क्या है? रिक्वायर्ड प्रपोर्शन इज 3/10 अपॉन टोटल. प्रपोर्शन पूछा मतलब, राइट. तो इसका मतलब सी का कितना हुआ टोटल में से? सी का कितना हुआ इस टोटल में से? विच इज 11/20 into 20 upon 11
तो यह हो गया 6/11। तो प्रोपोर्शन कितना है, रिक्वायर्ड प्रोपोर्शन कितना है चिल्ड्रन अपना 6/11, राइट। प्लीज इसको नोट कर लीजिए बेटा। Pipes A and B can fill a tank in 5 and 6 hours respectively. क्या बोल रहा है वो, पाइप ए और पाइप बी किसी भी एक टैंक को कितने आवर्स में फिल कर सकते हैं, मतलब एक वर्क कितने आवर्स में कंप्लीट कर सकते हैं। पाइप ए कर सकता है 5 आवर्स में, पाइप बी कर सकता है 6 आवर्स में, ठीक। अब क्या पूछा है, पाइप सी कैन एम्प्टी इट इन 12 आवर्स। अब पाइप सी भी काम कर रहा है, ठीक है, पर अब वो क्या कर रहा है, फिल करने का काम नहीं, वो उस टैंक को खाली करने का काम कितने टाइम में कर रहा है, 12 आवर्स में। मतलब पाइप सी का वर्क डन कितने टाइम में हो रहा है, 12 आवर्स में हो रहा है ना। नाउ इफ ऑल द 3 पाइप्स आर ओपन टुगेदर, तीनों पाइप्स को अपन ने एक संग ओपन कर दिया, मतलब ए और बी तो फिल कर रहे हैं और सी क्या कर रहा है, खाली कर रहा है। बताओ, है मतलब आप सोचो कि आपके बहुत ही छोटे छोटे भाई बहन है ना, तो एक बॉक्स है, सारे उसके अंदर मतलब बाहर खिलौने बिखरे हुए और एक बॉक्स के अंदर आपको फिल करना है, ठीक है। तो आप तो उठा करके उस बॉक्स के अंदर वो जो टॉयज है वो डाल रहे हो और आपके छोटे भाई बहन जो है वो उसको ऐसा सा वापस निकाल के फैला रहे हो। बताइए कैसा काम है यार, है? पर ऐसा हो रहा है, ठीक है। इफ ऑल द 3 पाइप्स आर ओपन टुगेदर, फिर देन द टैंक विल बी फिल्ड इन हाउ मच टाइम। फिर बताओ कैसे, मतलब कितने टाइम में वो बॉक्स जो है कि आप एक रेट से आप उसके अंदर वो खिलौने डाल रहे हो और एक रेट से आपके छोटा भाई बहन वो निकाल के फेंक रहा है। तो बताओ कब वो वक्त आने वाला है जब वो फिल हो जाएगा, कितने आवर्स में, कितने घंटे में, ठीक है। तो बस ये अपने को पता करना है। तो बस इसका यह मतलब हुआ कि इसको ऐसे लिखेंगे अपन, time taken by A to fill a tank. Time taken by A to fill a tank is 5 hours. Right, time taken by A to fill a tank is 5 hours. Then work done by A in 1 hour कितना होगा, 1/5। भाई 1 घंटे का काम कितना हुआ इसका, 1/5 हुआ। सिमिलरली बी कितना टाइम ले रहा है, 6 आवर्स ले रहा है, तो वर्क डन बाय बी इन 1 आवर कितना होगा, 1/6, राइट। सिमिलरली वर्क डन बाय सी इन 1 आवर। अब देखो वो क्या कर रहा है, 12 आवर्स के अंदर एक काम कंप्लीट कर रहा है, पर वो काम क्या है, खाली करने का, ठीक। इट इज एम्प्टिंग इट। तो अपने को साइन लिखना पड़ेगा यहाँ पे। तो 1 घंटे का उसका काम कितना हुआ, 1/12, राइट। अब वो अपने को क्या बोल रहा है कि तीनों पाइप एक संग ओपन कर दिए हैं, तीनों पाइप एक संग काम कर रहे हैं, मतलब क्या पूछ रहा है वो, इफ ऑल द 3 पाइप्स आर ओपन टुगेदर देन द टैंक विल बी फिल्ड। अब इनका 1 आवर का काम कितना हुआ चिल्ड्रन, वर्क डन बाय ए बी सी इन 1 आवर। 1 घंटे के अंदर इन तीनों एक साथ काम कर रहे हैं, आर ओपन टुगेदर, तीनों एक साथ काम कर रहे हैं, तो उनका 1 घंटे का वर्क कितना होगा, 1/5 प्लस 1/6 माइनस 1/12, -1/12 होगा क्योंकि भाई ये तो एम्प्टी कर रहा है, राइट। तो बस अब इसको अपन कर देते हैं
work done in 1 hour by A, B, C is going to be 60, 12, 10, 5, राइट कितना हो जाएगा ये 7, 27/60 सही है 5, 6, 7, 27/60 वर्क राइट। अगर 27/60 वर्क हो रहा है 1 आवर में, 27/60 वर्क हो रहा है 1 आवर में, तो वन वर्क विल बी कंप्लीटेड इन, वर्क विल बी कंप्लीटेड, मतलब वन वर्क, फुल वर्क विल बी कंप्लीटेड इन 1/27/60, दैट इज, कुछ तो गड़बड़ कर दी है क्या मैंने, टेन काहे लिख दिए। अच्छा आई एम सॉरी चिल्ड्रन, आई एम सो सॉरी, यहाँ पे माइनस था। Which was -5, 17, अब सही है, सही है या नहीं है, अब सही है, अब सही है। सो वर्क विल बी कंप्लीटेड इन 1/17/60, दैट इज 60/17 आवर्स, that is 51, 17 3s 51 and 9 39/17 आवर्स में ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, मतलब तीनों एक साथ काम करेंगे, 39/17 आवर्स में फुलफिल कर देगा। प्लीज कॉपी इट डाउन चिल्ड्रन, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। Next question. 2 pipes can fill a tank in 20 and 24 minutes. Again, minutes में दे रहा है ये. And a waste pipe can empty 3 gallons per minute. ठीक है. 1 मिनट में वो कितना खाली कर रहा है? 3 gallons. वॉल्यूम दे रहा है वो. कितना खाली कर रहा है? पर मिनट 3 gallons कर रहा है. Excuse me. All the 3 pipes working together can fill the tank in 15 minutes. The capacity of the tank is, मतलब टैंक की कैपेसिटी कितनी है बताओ। ओके, सो करते हैं, आओ चलो इस क्वेश्चन को करते हैं अपन। लेट अस से कि ये है पाइप ए, ये है पाइप बी, और वेस्ट पाइप, तो वेस्ट पाइप ही रहने देते हैं, इसका नाम वेस्ट पाइप ही रहने देते हैं। सो वर्क डन या टाइम टेकन, देखो टाइम टेकन बाय पाइप ए, टाइम टेकन बाय पाइप ए obviously to complete the work is 20 minutes, right? So work done by pipe A in 1 minute is going to be, to complete the work, है ना, यहाँ पे to complete the work आएगा,
तो ये कितना हो जाएगा 1/20, इसका वर्क हो गया। सिमिलरली वर्क डन इन 1 मिनट बाय पाइप बी, वर्क डन in 1 minute by pipe B is how much? 1/24. 1/24, राइट। तो अब ये दोनों तो साथ में क्या कर रहे हैं, उसको कंप्लीट कर रहे हैं, मतलब उसको फिल कर रहे हैं, एंड जो वेस्ट पाइप है वो एम्प्टी कर रहा है, मतलब एक थर्ड पाइप भी है। और अगर हम तीनों को चला देते हैं साथ में, मतलब ए और बी पाइप तो उसको फिल कर रहे हैं, और सी वाला जो पाइप है, जो वेस्ट पाइप है, वो उसको एम्प्टी कर रहा है। तो इन सब का अगर एक साथ हम काम चलाएं तो मुझे कितना टाइम लग रहा है, 15 मिनट में वो टैंक फिल हो रहा है। ठीक है, 15 मिनट में वो टैंक फिल हो रहा है, मतलब वर्क कंप्लीट हो रहा है। तो मतलब कि अगर 15 मिनट लग रहे हैं टोटल वर्क कंप्लीट करने के लिए, है ना, तो 1 मिनट का वर्क कितना हुआ, 1 मिनट का वर्क कितना हुआ, वर्क डन बाय पाइप ए बी एंड वेस्ट पाइप in 1 minute is how much? 1/15. 1/15. तो अब समझो चिल्ड्रन कि मुझे अगर वेस्ट पाइप का वर्क डन निकालना है, वेस्ट पाइप का अगर मुझे 1 मिनट का वर्क डन निकालना है, देखो, वर्क डन बाय वेस्ट पाइप इन 1 मिनट, तो मैं कैसे निकालूंगी वर्क डन बाय पाइप इन, मतलब 1 मिनट के अंदर, 1 मिनट बाद इसका वर्क डन कितना होने वाला है, जो पाइप सी है, पाइप सी मतलब वेस्ट पाइप जो है, तो मैं कैसे निकालूंगी भाई, कंप्लीट वर्क माइनस ए और बी का वर्क, कंप्लीट वर्क माइनस ए एंड बी का वर्क, तो मुझे वेस्ट पाइप का वर्क पता लग जाएगा। क्योंकि पॉइंट क्या है, ए काम कर रहा है, बी काम कर रहा है और सी काम कर रहा है, मतलब वेस्ट पाइप काम कर रहा है, तीनों काम कर रहे हैं, तो मेरा 15 मिनट्स में फिल हो रहा है। और अगर मैं 1 मिनट का उनका काम निकालना चाहूं, जब तीनों एक साथ काम कर रहे हैं, तो वो कितना वर्क डन आ रहा है, 1/15। तो अगर मुझे वेस्ट पाइप का वर्क डन निकालना है तो मैं क्या करूंगी भाई, टोटल काम जो हो रहा है तीनों का माइनस ए और बी का जो काम हो रहा है, तो उसमें मुझे वेस्ट पाइप का काम मिल जाएगा। ठीक है, तो वर्क डन बाय वेस्ट पाइप इन 1 मिनट इज गोइंग टू बी व्हाट, टोटल वर्क डन, या ऐसे कह लो वर्क डन बाय पाइप, ऐसा लिख लेते तो ज्यादा इजी हो जाएगा। देखो, वर्क डन बाय पाइप ए बी एंड वेस्ट पाइप in 1 minute minus work done by pipe A and B in 1 minute. Work done by pipe A and B together in 1 minute. म्हणजे क्या होगा ये, देखो ये कितना है 1/15 माइनस 1/20 प्लस 1/24, कितना हो जाएगा, कैलकुलेट कर लो भाई इसको। दिस इज गोइंग टू बी हाउ मच,
कितना हो जाएगा ये? 7 14 240 कट्टे गए हो। ये हो जाएगा माइनस एंड दिस कम्स आउट टू बी 240 है ना। तो कितना हो जाएगा? तो 20 से डिवाइड करेंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा भाई? 12 प्लस 10 1/15 माइनस 22 240 कितना हो जाएगा ये? 5 और 1 0 240 होएगा। टू 40 इसमें से 15 कितने टाइम्स जाएगा? 15 2 से 30 होता है तो 15 15 और ये कितना हो गया यार? 5 5 5 और 4 9 9 15 6 90 minus 22 this comes out to be खाएं हो रहा है। कोई बात नहीं, कभी कभी हो जाता है यार ऐसा। sometimes this happens minus 1/4 is 20 कुछ तो गड़बड़ हुई है। Let me see. 120 कहीं तो मैंने गड़बड़ कर दी है। मुझे लगता है 120 आना चाहिए। थर्टी 30 एंड 12 120 होएगा यार। Calculation mistake. This is going to be 120, right? तो 2 से डिवाइड करूँगी तो 6 हो जाएगा। 120 12 12 और 10 2 से 24 5 11/120
सब आ गया सही। -1/40, -1/40 का मतलब नेगेटिव मीन्स, लाल से लिख देती हूँ चलो, नेगेटिव का मतलब होगा, नेगेटिव मीन्स टैंक इज एम्प्टीड, टैंक इज एम्प्टीड, राइट। तो अब चिल्ड्रन देखो, वेस्ट पाइप कैन एम्प्टी 3 गैलन्स पर मिनट, मतलब ये क्या हो रहा है, वॉल्यूम ऑफ -1/40, मतलब 1/40 वर्क का मतलब कितना है चिल्ड्रन, 3 गैलन्स पर मिनट वो कर रहा है, क्या बोलते हैं, एम्प्टी कर रहा है, ठीक है। तो फिर अब वो पूछते थे कैपेसिटी ऑफ द टैंक इज, कैपेसिटी ऑफ द टैंक इज गोइंग टू बी, capacity of the tank will be how much, 40 into 3, that is 120 gallons। इसकी कितनी होगी, टोटल कितनी होगी कैपेसिटी, 120 गैलन्स, ठीक है। समझ गए, देखो वॉल्यूम ऑफ 1/40 पार्ट कितना है, वॉल्यूम ऑफ 1/40 पार्ट कितना है, 3 गैलन है। वॉल्यूम ऑफ, यहाँ पे लिख देती हूँ, वॉल्यूम ऑफ 1/40 पार्ट कितना है, 3 गैलन। तो वॉल्यूम ऑफ 1 होल पार्ट कितना होगा, 3 into 40, दैट इज 120 गैलन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन करें हम, छाप लो एक बार पहले इसको। Yes. A pump can fill a tank with water in 2 hours. A pump can fill a tank with water in 2 hours. Because of a leak, it took 2, this is 2 1/3. 2 1/3 hours, या जिसे मैं कह लूँ 7/3 hours to fill the tank. मतलब लीक की वजह से कितना टाइम लगा, 7/3 hours to fill the tank. Now the leak can drain all the water of the tank in how much time? ठीक है, okay. So time taken by a pipe, time taken by a pipe to fill is 2 hours, right? अब work done by pipe in 1 hour कितना होगा, obviously 1/2, obviously 1/2 होगा। अब because of a leak it took 2 1/3 hours to fill the tank. So work done due to leak in 1 hour is going to be 1 upon, मतलब similarly लिख रहे हूँ मैं, so 1/7/3, that is 3/7 वर्क, मतलब वर्क, राइट। तो अब वो बोल रहा है द लीक कैन ड्रेन ऑल द वाटर ऑफ द टैंक इन,
तो अब मैं क्या करूंगी चिल्ड्रन, वर्क डन बाय लीक कितना होगा, वर्क डन ऑफ द लीक, वर्क डन ऑफ द लीक फॉर 1 आवर कितना होगा, 1/2 माइनस 3/7 मतलब 14, 7 माइनस 6 दैट इज 1/14। लीक ने कितना काम किया चिल्ड्रन, 14। वर्क डन ऑफ द लीक या बाय द लीक इन 1 आवर, कितना है 1/14। भाई इतने में तो भरा है ना, ये लीक की वजह से खाली हुआ, तो भाई लीक ने कितना काम किया 1/14। तो अब इसका यह मतलब हुआ वर्क डन बाय द लीक इन 1 आवर इज 1/14। तो टाइम टेकन by the leak to complete, मतलब पॉइंट ये है, मैं कहना चाह रही हूं कि 1/14 वर्क कंप्लीट हुआ 1 आवर में, 1/14 वर्क लीक से 1/14 वर्क कंप्लीट हुआ 1 आवर में, तो 1 वर्क कितने में कंप्लीट होगा, 1/1/14। सो बाय लीक टू कंप्लीट द वर्क is going to be 1/1/14, मतलब 1/14 वर्क कंप्लीट कर रहा है वो 1 आवर में, तो 1 वर्क कितने में कंप्लीट करेगा, 1/1/14 में। सो 1/1/14 मतलब 14 आवर्स। तो ये द लीक कैन ड्रेन ऑल द वाटर ऑफ द टैंक इन हाउ मेनी आवर्स, 14 आवर्स। 14 घंटे में जो लीक है वो कंप्लीटली ड्रेन कर देगा उस पानी को, टैंक को एम्प्टी कर देगा। ठीक है, छाप लो। चलो नेक्स्ट लेक्चर में भी अपन इसके कुछ और क्वेश्चंस ले लेंगे और बाकी जो एप्लीकेशन है, नेक्स्ट एप्लीकेशन है उसको ट्राई करेंगे। ठीक है, सो चिल्ड्रन यू आर सपोज टू डू, यू आर सपोज टू डू, देखो अब चिल्ड्रन जो डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन से रिलेटेड, मतलब जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली वेरी करते हैं, और जो इनडायरेक्टली वेरी करते हैं, वैसे वाले जो क्वेश्चंस देखने हैं टेबल फॉर्म वाले वो हो गए, और इसके अलावा पाइप्स एंड सिस्टर्न और टाइम एंड वर्क, ये वाले जो भी क्वेश्चंस है एक्सरसाइज 1, 2, 3 के, वो तीनों एक्सरसाइज में से वो कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, बाकी जो बचे हैं टाइम एंड वर्क, मतलब टाइम एंड वर्क तो हो गया, इसके अलावा ट्रेन्स वाले जो क्वेश्चन बचे हैं और जो स्पीड डिस्टेंस वाले क्वेश्चंस बचे हैं वो हम नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट करेंगे, मतलब नेक्स्ट आने वाले अपकमिंग लेक्चर्स में कंप्लीट करेंगे। सो दिस इज इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप लाइकिंग, कीप सब्सक्राइबिंग एंड कीप शेयरिंग, बाय बाय।